हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और आज ये मेरा दूसरा लेक्चर है नोटपैड का। और आज मैं आपको नोटपैड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि हम नोटपैड यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू में जाएंगे। न्यू में जाते ही आपको एक आउटपुट विंडो दिखाई देगी जिसके अंदर लिखा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ओके, तो यही हमारी जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होती है यही नोटपैड की फ़ाइल होती है। तो हमने पहले एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है, आइए हम उस पर चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फ़ाइल आ चुकी है। तो हम सबसे पहले इसके फंक्शंस को समझेंगे। आइए जाते हैं फाइल में, फ़ाइल के अंदर जाके हम जाएंगे इसके अंदर न्यू में। ओके दोस्तों, तो न्यू का क्या मतलब है, मान लीजिए आप कोई नई फाइल खोलना चाहते हैं। मान लीजिए इस फाइल पे अब आपको कोई भी काम नहीं करना है और आप अगली फ़ाइल खोलना चाहते हैं, तो हम फाइल में जाके न्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने नोटपैड की एक नई विंडो ओपन हो चुकी है, ये देखिए। और आप चाहें तो इसे यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं। और हम फिर से अपने नोटपैड को खोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ़ाइल के अंदर आपको न्यू ऑप्शन बता दिया जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+N। मैं यहाँ पे आपके लिए टाइप कर देता हूँ CTRL प्लस N, CTRL प्लस O, CTRL प्लस S से सेव, CTRL प्लस S और CTRL प्लस P से होता है प्रिंट। Ctrl+P अगर आप प्रेस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कंट्रोल बटन दबा के रखना है और N पे क्लिक करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ओपन करना सिखाता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये कह रहा है डू यू वांट टू सेव दिस फाइल और नॉट। ये ऐसा इसलिए आ रहा है कि अगर आपने मान लीजिए इस फाइल को सेव नहीं किया है तो ये ऐसा पूछेगा, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपने फिर से कुछ नई एंट्रीज की हैं। अगर आप इसे सेव कर देते हैं तो ये आपसे ओपन करते वक्त ऐसा नहीं पूछेगा। मान लीजिए हमने इसे सेव कर दिया तो ये ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछेगा हमसे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम यहाँ पे जाते हैं और अब ओपन करेंगे। अब ये हमसे कोई भी डायलॉग बॉक्स यहाँ पे नहीं आने वाला, ये हमसे कुछ भी नहीं पूछेगा। ओके, तो हम ओपन में जाएंगे। ये देखिए इस बार इसने हमसे कुछ भी नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि हमने इस फाइल को पहले से ही सेव कर दिया है। ओके, अब हम देखिए नोटपैड के यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल को देखेंगे कि हमारी पंकज के नाम से एक फ़ाइल है। सॉरी, हाँ ये वाली फ़ाइल हमें खोलनी है। ये फ़ाइल वैसे पहले से ही खुली हुई है। मान लीजिए हम यहाँ न्यू फाइल कर देते हैं और अब अपनी फ़ाइल को खोलेंगे ओपन के अंदर जाके। तो देखिए पंकज के नाम से जो सबसे लास्ट में फ़ाइल है हम वो खोल रहे हैं। तो ये देखिए हमारी फ़ाइल खुल गई। और अब इसके बाद मान लीजिए आप इसमें फिर कुछ वर्क करते हैं और आप इसको मान लीजिए यहाँ से क्लोज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस। तो आप अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव करेंगे, अगर जो आपने काम अभी अभी किया है वो सेव नहीं करना चाहते तो डोंट सेव पर क्लिक करेंगे। और अगर आपसे ये बटन क्लोज़ का बटन गलती से दब गया है तो आप यहाँ कैंसिल या इस क्लोज़ बटन पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो मैं यहाँ कैंसिल वाले बटन पर क्लिक करने वाला हूँ। ओके, और मैं अपनी फ़ाइल मैंने जो भी काम किया है मैं उसे सेव करना चाहता हूँ। तो एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों सेव और सेव एज़ के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बताता हूँ। जब हम सेव की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम डॉक्यूमेंट पे कुछ, मान लो पहले से ही कोई डॉक्यूमेंट हमारा बना हुआ है और उसके अंदर हम कुछ नई एंट्रीज़ करते हैं, तब हमें इस सेव की ज़रूरत पड़ती है। सेव इसलिए सेव जो हमने किया इसका मतलब ये है कि हमने जो हमारा पहले वाला डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कुछ नई डाटा को एंटर किया है और उसे हम यहाँ पर सेव कर रहे हैं। मगर आप यहाँ देख रहे हैं ये पंकज के नाम से फ़ाइल बनी हुई है, मगर जब हमें यही फ़ाइल किसी और नाम से भी सेव करनी है तो हम सेव एज़ के अंदर जाएंगे और इसके अंदर मान लीजिए हमें ये सुमित के नाम से सेव करनी है तो सुमित 1 2 3 डाल देंगे। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है।
और कभी भी एक फाइल को सेम नाम से हम सेव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम पंकज ही लिखते हैं जो हमने पहले लिख रखा है PANKAJ। अब अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ तो ये सेव नहीं होगा, ये पूछ रहा है दिस पंकज डॉट TXT ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इस, क्या आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं? आप नहीं रिप्लेस करना चाहते तो नो पर क्लिक करिए। आप इसके साइड में कुछ और नाम दे दीजिए, जैसे 1, तो ये नाम चेंज हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। फिर ये आपसे कुछ भी डायलॉग बॉक्स, कोई भी डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा और वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। ओके तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, प्लीज़ like and subscribe my video. Thank you.